उसके दोस्त ने ऐसा मन्नत रखा था कि जब तक मेरा समीर भान में नहीं आएगा तब तक मैं दर्शन करने को हर दिन बोरीवली में काटर रोड नंबर 3 माता अंबे माँ का दर्शन करने को पैदल आएगा खुले पांव। नमस्कार, सब है पॉसिबल के नए एपिसोड पे मैं डॉक्टर रवि राजेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें अक्सर हमारे पेशेंट्स पूछते हैं मुझे ऐसा क्यों हुआ। बहुत बार उनको आंसर्स देते हैं हमारे न्यूरो डॉक्टर्स, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, सब उनको रीज़न देते हैं कि ये वजह से आपका हो गया, आपका बीपी शूट हो गया, आपका डायबिटीज़ की वजह से हो गया। फिर उनका क्वेश्चन ये होता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब ये भगवान वाले कंसेप्ट पे तो कई बार तो हमारे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो भगवान ही दे सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो एनालिसिस के पैरालिसिस से बचिए, तभी जाके आप फिज़िकल पैरालिसिस को हरा पाएंगे, क्योंकि साथ में एफर्ट लेके पॉजिटिव सोच के साथ चलने से ही सब है पॉसिबल। मैं मंदिर से आई तब ये सब लोग रोने को लग गए थे, तो मैं बोली क्या हुआ बेटा, तो बोलते हैं मेरी लड़की बोल रही है, उसकी लड़की बोल रही है कि पापा आए नहीं है, हो ही नहीं सकता है, वो तो 8:30 तक घर पे आ जाता है, आके स्नान करके पूजा सेवा करके वापस 10:30 को खाना खा के निकल जाता है। मेरे को बोल के गया कि मम्मी तो रस बस निकल, मैं खाना खा के निकल जाए, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, आप है ना। मैं बोली घर पे आ जाओ, तो वो बोलता है हाँ अभी तेरा फोन आया, मेरे को टेंशन आ गया, तो ऑफिस बंद करके घर पे आ रहा था। घर पे मैं बोली आप जो रास्ते से जा रहे थे ना वही रास्ते पे आप वापिस आओ, शायद पुलिस होएगा, अपना बाइक होएगा, किधर गिर गया होगा तो अपने को पता चलेगा। बोलते अच्छा ठीक बात। वो आने के लिए वो और उसका सेट निकल गया। निकलने के बाद उसका फ़ोन मैंने रखा और मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया। पुलिस ने मेरे को बोला कि आप दीपिका बेन, मैं बोली हाँ। तो बोलते आपका बाइक कुचड़ा तो गिर गया तो उसके सर में है ना पत्थर लग गया, उधर उधर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तो ताबड़तोब कांच भी लगा, बेहोश त्या उधर उधर बैठ गया तो जाके कैंटीन वाले ने उसको ऐसे न ऐसे उठा के भक्ति वेदन में एडमिट कर दिया। मेरा तो होश कोस उड़ गया। मैं बोले अरे बाप रे बाप, मेरे लड़के को क्या हो गया। ऐसा बोला तो मेरे को कुछ पता नहीं चला, मैं एकदम पागल जैसी हो गई थी। बस सब ऐसा ऐसा छोड़ के हम लोग उधर गए। उधर जाके देखे तो उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत लग गया था उसके सर में। बोले अरे बाप रे बाप, ये उसके ऊपर ही मेरा आधार था, वो फर्स्ट नंबर का सेल्समैन था। हाँ, बहुत खराब उम्मीद थी मेरे को, ऐसे मेरा लड़का नहीं बचेगा। खून निकल रहा था, पस निकल रहा था, ऐसा खाली देख रहा था ऐसा होएगा कि वो नहीं बचेगा। लेकिन मेरे कुटुंब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना हिम्मत दिया कि दूसरे दिन मेरे को डॉक्टर ने बोला, हम लोग ने जसलोक में से मैं अच्छे में अच्छा दिमाग का डॉक्टर को बुला के मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। उसका ऑपरेशन मैंने उसको करवाया एकदम अच्छा, तात्कालिक डिसीजन लेके बोला 5 रुपया रखो, लेकिन मेरे लड़के को अच्छा करो। रात को 12 बजे उसको ऑपरेशन करने को ले लिया, रात को 3:30 4 बजे बाहर लाए। हम लोग इतना टेंशन में थे, इसके पर ही पूरा घर का जिम्मेदारी था। मैं बहुत अंदर से इतनी वो हो गई थी ना कि बातें मत पूछो कि बारे बाप रे इसको जाके ये लोग को कैसे संभालेंगे। लेकिन मिडवे ने भी मेरे को बहुत हिम्मत दिया और अच्छा हुआ है। उधर मिडवे में बहुत बांध नहीं था, धमाल बहुत करता था, उसको बांध के रखना पड़ता था, इधर टोटी था। तो वो लोग ऐसे इसके लिए बांध रहे थे कि टोटी हिल जाएगा। हाँ, टोटी इधर से हिल जाएगी तो खाना कैसे खाएगा, इसके लिए उसको बांधते थे। फिर बरोबर अच्छा होगा तो निकाल दिया। कभी कभी उसको इतना होता है कि मम्मी मैं गिर गया तो मैं पीछे पड़ गया, इतना मैं कितना आगे बढ़ गया था। अभी क्या उसको बहुत तकलीफ होता है ना अपने पास मांगने का, पैसे का। वो कितना शौकीन है खाने पीने का, सब कुछ इतना दिलदार था वो। और पगार पानी भी अच्छा था उसका। अभी अपने पास मांगना पड़ता था हर दिन, मेरे ख्याल बोलते 100 रुपया दे मेरे को बस, वो भी 100 वापस हमको घर पे लेके आएगा। कोई यूज़ नहीं करता है। पेट्रोल तो उसका डेडी भराते शाम को आने के टाइम पे। कोई खर्चा नहीं करता वो मिसयूज, कोई नहीं, एकदम सीधा साधा हो गया है। याद भी नहीं आता है उसको, घर पे आएगा, थक जाता है, सो जाता है, वापस सुबह उठ के पूजा सेवा करके नाश्ता वास्ता करके खाना खा के निकल जाता है। अब भी आया 6 बजे। बोलते नहीं इसके औरत रोती है कभी कभी कि पहले कितना शौकीन था, ये इधर लेके जाता था, उधर लेके जाता था,
अभी याद नहीं है, मैंने बहुत घुमाया, बहुत घुमा। संडे तो खाली नहीं रहते, संडे जाने शादी का दिन, ऐसा इतना खाने का शौकीन। सुबह में निकल जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा वो लोग ने सपोर्ट किया। मैं घबरा गई, मैं बाहर बैठ जाती, वो लोग ही संभालते थे। और सेठ थे ना, एक्सीलेंट थे। और सेठ है घर घर के ही थे, घर के ही। उनके घर के को कुछ हो गया हो वैसे एकदम एकदम शॉर्ट हो जाते के बहुत कितने लोगों ने उसके बाद मन्नत रखा था, आप यकीन नहीं है कि उसका खास दोस्त है, मल्हड़ में रहते, वर्धमान नगर में। उसने कैसा मन्नत रखा था मालूम है, पहले भक्ति वेदन में देखने के लिए वो आया, देखने के लिए आया तो बोलते मेरे को समीर को देखने को जाने का। मैंने पास दिया, ऊपर गए, आने के टाइम इतना रोते 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 आया ना, हम लोग देख नहीं पाते थे, सब जब उसको नली लगाया था। बोले अरे बाप रे बाप, उसको बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा हम लोग को घबराहट हो गई थी। हम तो देखने को भी नहीं जाते थे, जाएंगे वो नहीं देख पाता, तो वो नींद में ही था। तो लड़के ने मन्नत ऐसा रखा था कि जब तक मेरा समीर को, हम लोग को 72 घंटा भारी बोला था कि 72 घंटा में वो भान में आ जाएगा, वो सर का ऑपरेशन के बाद। तो 72 घंटा हो जाएगा ना, बाद में मेरे को पता चलेगा। तो उसके लड़के वो उसके दोस्त ने ऐसा मन्नत रखा था कि जब तक मेरा समीर भान में नहीं आएगा तब तक मैं दर्शन करने को हर दिन बोरीवली में काटर रोड नंबर 3 माता अम्बे माँ का दर्शन करने को पैदल आएगा, खुले पाँव। पूरा घर का वो ही संभालता था। पर लेकिन मेरे को 2-4 जन ने आपका मिडवे का मेरे को ओपिनियन दिया, और फिर पहले मैंने भक्ति वेदन ने 2-3 महीना उसको ट्रीटमेंट कराया। अच्छा हो जाने में दूर से एम्बुलेंस लेके मैंने मिडवे में बहुत सरस अच्छा ट्रीटमेंट लिया वो लोग ने, और मेरा लड़का अच्छा हो गया। बहुत अच्छा स्टाफ था, ट्रीटमेंट अच्छा देता था, कसरत अच्छी कराते थे, बहुत अच्छा था। 18 अप्रैल को, आज ये 18 अप्रैल को उसको 1 साल होने को आ गया, लेकिन उसको हेल्दी कहने से अच्छा याद आ गया है। 75% नहीं, 90% याद है, थोड़ा बाकी है, 10% बाकी है कि मैं आपको क्या प्रोडक्ट दे रही है, उतना ही बाकी है। दूसरा एकदम शांति है, थोड़ा पहचानता नहीं है दूर वाले को। हम लोग को सबको पहचान के हम लोग हर दिन मिलते। आपको आप अभी बोलेंगे ना तो आपको ऐसा बोलेगा, बुलाएगा आपको, ठीक है, आपका नाम पूछेगी तो उसको नहीं याद है, ऐसा वही खाली बाकी है। उसका सब कुछ अच्छा हो गया भगवान की दुआ से। इतना हिम्मत दिया है ना उन लोग ने अपने को कि मैं पूरा दुख भूल गई। So about Samir Shah, he was a male, 43-year-old male. So basically he had met with an accident in the month of March or April, because of which he had to undergone left decompression craniotomy, and after a month he underwent another surgery of cranioplasty. So after that he was shifted to Midway Home LLP after a few days, and he was here for physiotherapy and rehabilitation of the same. So initially when he was brought to the center, he had tracheostomy, he had chest complications, he was not able to move, not able to carry out his own functional activities, and he was very aggressive. He used to abuse, he used to beat. So everything was there, behavioral issues were there, but still we however tried to manage everything with the exercise, as well as behavioral therapy was given to him, counseling was done for him. Again, for chest complications, breathing exercises, functional exercises, everything was going on for him. So after a month or so, after I think 1 or 2 months, he recovered, and he went back from Midway Home walking. So yeah, that was his journey over here. Hello all, I am Dr. Himal Sanghvi, HOD and Director of Midway Home Rehabilitation Center. तो मिडवे होम ये एक रेसिडेंशियल रिहैब सेंटर है जहाँ पे हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो हमारे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है। तो एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा अबाउट वॉरियर समीर शाह। तो जब ये समीर शाह वॉरियर हमारे पास आए थे तो पेशेंट को लेफ़्ट साइड ब्लीडिंग था, उनको ऑपरेशन किया था लेफ़्ट साइड। पेशेंट अपने मुंह से खा नहीं पा रहा था, स्पीच में प्रॉब्लम था, पेशेंट का राइट पैर राइट हाथ पैरालिसिस था, सिटिंग में प्रॉब्लम था, यूरिन का ट्यूब था, इवन उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम था। कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाते थे, थोड़ा कॉग्निशन कम हो गया था, समझ उनका कम हो गया था।
तो हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनके रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया, पेशेंट ने धीरे धीरे रिकवरी दिखाया और इम्प्रूवमेंट इस कदर हुआ कि एट प्रेजेंट ही इज़ डूइंग हिज ओन जॉब। वो अपना काम खुद से कर रहे हैं, अपना पर्सनल सब काम अपने आप से कर रहे हैं, अपने हाथों से खाना खा रहे हैं, अपने ही हाथों से जो पूरा डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग होता है, कपड़े पहनना, नहाना, यूरिन मोशन, एवरीथिंग वो अपने आप से कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ है, जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या सोशलाइजिंग करना है, तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि वॉरियर समीर शाह एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। तेरी उम्मीदें, तेरे सपने सब है तेरे पास, कह रहे हैं कि तू हो जा बाउंस बैक करने को तैयार। सुन उनकी आवाज़, आज है ऑडिबल, सब है पॉसिबल। थैंक यू वॉरियर हब, सब है पॉसिबल। सब है पॉसिबल। सब है।